सभी साथियों को नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो बढ़ते हैं अपन। पहले हमने प्लायरों के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में जितनी भी औजार हैं उनके बारे में। हम ट्रेड के में जितने भी औजार उपयोग होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। आगे इनके खोल के बताएंगे ये औजार कितने प्रकार का होता है, किस काम आता है और किस प्रकार से होता है। तो आगे चैप्टर में बताएंगे आपको इनके सभी को खोल खोल के कितने प्रकार के बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो सारी चीजों के बारे में बताएंगे। अभी बढ़ते हैं पार्ट 2 के क्रम के बारे में। तो अपना लेते हैं पहला हैमर। हैमर तो हैमर के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो हैमर में क्या क्या होता है। ये हमारा हैमर है। तो हैमर के अंदर देखो जे वाला भाग है ना, क्या होता है, फेस होता है। फेस होता है। ये वाला भाग कौन सा होता है, चिक होता है अपना। कौन सा भाग होता है, चिक। और हमारा ऊपर वाला भाग होता है ये गोल वाला, इसको क्या बोलते हैं, बॉल पिन। बॉल बॉल पिन। इसको क्या बोलते हैं, हैंडल। हैंडल। और हमारे इसको क्या बोलते हैं अपन, आई होल। आई होल, ठीक है ना। तो जी हमारे देखो इसको क्या बोलते हैं, चिक बोलते हैं जो बगली वाला स्पेस वाला भाग होता है, और इसको हैंडल बोलते हैं जो नीचे वाला भाग होता है, इसे फ्रेम फ्रेम बोलते हैं अपन। और ये हमारा जो होल होता है उसको आई होल बोलते हैं। और इसके अंदर होल के अंदर जो लकड़ी फंसी होती है बीच में होता है, बेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वेज। तो जी हमारा हैमर है। हमारे हैमर के कई प्रकार हैं, उनको आने वाले चैप्टर में आगे बताएंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा छेनी। छेनी विद्युत कार्य में दो प्रकार की प्रयोग की जाती हैं। विद्युत प्रकार में दो प्रकार की छेनी प्रयोग की जाती हैं। ये हमारी परमल छेनी है। ये हमारी परमल छेनी होती है, वो किस काम आती है, ये क्या है, लकड़ी के जो लकड़ी होती है ना उस पर सरफेस को उठाने के लिए काम आती है। तो लिखेंगे अपन लकड़ी के वेवज को हटाने के काम आती है। ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसका उपयोग हो गया जी। अब लिखते हैं साइज। लंबाई। लंबाई में कितनी मिलती है जी, हमारी लंबाई में कितनी मिलती है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ईटीसी। ठीक है ना। इसी में एक दूसरी छेनी और आती है, वो आती होती ठंडी छेनी। क्या बोलते हैं उसकी, ठंडी छेनी। देखो ठंडी छेनी क्या होती है, यह किसकी बनी होती है, कार्बन इस्पात की बनी होती है। कार्बन इस्पात किसकी बनी होती है, कार्बन इस्पात की बनी होती है। और इसका उपयोग क्या है, कटिंग एज में से। इसका उपयोग क्या है, कटिंग एज में से। लिखो, आप क्या कर रहे हो, लिखो। हाँ लिखो, दिखाई दे रहा है ना, लो देख लो।
में से धातु को हटाने के लिए, ठीक है ना, और इसको कस के पकड़ना चाहिए और इसको कस कर पकड़ना चाहिए, ठीक है ना, कस के पकड़ना चाहिए। और देखो साइज में कितनी मिलती हैं ये, अठारह सेमी ETC कितनी मिलती हैं, 18 सेमी। अब इसके बाद चलती हैं अपन हेक्सा के बारे में। ये ठंडी छेनी, इसका जो आंगने वाला भाग होता है, जो कटिंग भाग होता है, ये कटिंग भाग, ठीक है ना, और जो कटिंग भाग का जो डिग्री का कोण होता है, ये कितने का, 30 डिग्री का कोण होता है यहां से यहां तक। आगे चलेंगे, ये हमारे हेक्सा, हेक्सा के बारे में पढ़ेंगे अपन। देखो हेक्सा लोहे व धातु लोहे व धातु चादरों को, लोहे व धातु चादरों को पाइपों लोहे व धातु चादरों को और पाइपों और तारों नट बोल्टों, तारों व नट बोल्टों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्या है, लोहा और धातु चादरों को पाइपों तारों नट बोल्टों को काटने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, ब्लेड की लंबाई, ब्लेड की जो लंबाई होती है हमारी 30 सेमी होती है, जो किसका बना होता है, कार्बन इस्पात का बना होता है, 30 सेमी होती है। और बना किसका होता है, बना होता है कार्बन इस्पात का बना होता है, ठीक है ना। तो लोहा धातु चादरों और पाइपों तारों नट बोल्टों काटने के लिए काम आता है। और इसका साइज होता है ब्लेड कितना हो, 23 से 30 सेमी। और जो बना होता है किसका बना होता है, कार्बन का। और इसके दांतें किस साइड में होती हैं, जो इसके दांतें हैं ना, ये दांतें किस साइड में होते हैं, आगे की तरफ, हैंडल की तरफ दांतें होती हैं, आगे की तरफ, आगे की तरफ होते हैं। जो हैंडल होता है ना, तो आगे की तरफ दांतें होती हैं, जिस तरह हैंडल होता है उस तरह इसके दांतें होते हैं। देखो डायरेक्शन भी इसका ऐसे बन रहा है ना आपका, है ना। और ये हमारा क्या होता है, बिट नेट, इसको क्या एडजस्ट नट बोलते हैं। इसको क्या अपन आवश्यकता अनुसार खोल सकते हैं, कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, जी एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, इसमें लगा होता है जी, ठीक है।
तो ये पूरी होती है ना यहां से यहां तक, जो नट नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल बिलेट होल्डर। तो इस नट के बिट के माध्यम से इसको एडजस्ट किया जाता है। ये होता है फिक्सड बिलेट हैंडल, जो पहले से फिक्स होता है। और ये तुम्हारा हैंडल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारी बुट्स आ रही, अब आरियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। आरी, हमारी आरी जो निम्न प्रकार की होती है हमारी, ठीक है ना। तो पहले ही आती है हमारी, लिखेंगे निम्न प्रकार की आरियां होती हैं। जो हमारी आरी हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। पहली ये बुट्स आरी, देखो बुट्स आरी ऐसी होती है कि इसका ब्लेड होता है, यहां से कितने लंबा ब्लेड, और ये किसमें कसा होता है, लकड़ी के अंदर सेट होता है पीवेट के माध्यम से। इसको रिवेट बोलते हैं, रेवेट, पी वेट, पीवेट के माध्यम से लकड़ी में सेट होता है, ठीक है ना। और जो आपका लकड़ी का जो हैंडल है जो आपका बना होता है, और इसके अंदर जो हमारा ब्लेड है वो खसा होता है इसके अंदर, किसके माध्यम से, पीवेट के माध्यम से, ठीक है ना। ये हमारा ब्लेड होता है और इसकी लंबाई होती है 30 से 45 तक। साइज, साइज लंबाई, साइज लंबाई होती है 30, 35, 40, 45, ठीक है ना। 30, 40, 45 सेंटीमीटर, सभी लिख दीजिए ना साथ साथ में, ठीक है ना। और लिखेंगे इसके बारे में, और विद्युत कार के लिए इसके ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। अपन जो विद्युत कार के लिए करते हैं, विद्युत कार के लिए लंबाई, जो विद्युत कार के लिए जो लंबाई होती है हमारी 30 सेमी होती है। जो इसकी जो ब्लेड की लंबाई होती है ना यहां से यहां तक आपकी कितनी है, 30 सेमी। तो लिखेंगे 30 सेमी, ठीक है ना, लिख लीजिए सभी। लिख लिया। और इसके दांते होते हैं ना जो अपनी तरफ होती है, इस तरह से बन रहे हैं ना, इसके दांते किसकी तरफ है, अब हैंडल की तरफ। इसके भी दांत किसकी तरफ होते हैं, हैंडल की तरफ। दांते अपनी तरफ होते हैं, मतलब हैंडल की तरफ, ठीक है ना। और इसका उपयोग लिखेंगे सभी। लकड़ी की वस्तुओं को काटकर आवश्यकता अनुसार आकृति प्रदान की जाती है।
तो उपयोग क्या है, लकड़ी की वस्तुओं को काट कर आवश्यकता अनुसार समय क्या किया जाता है, प्रदान किया जा सकता है। तो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे, टेटनारी। क्या है हमारी टेटनारी, टेनन आरी। देखो टेनन आरी किस तरह, देखो टेनन आरी का जो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा एज कहलाता है। क्या कहलाता है, एज हमारी। और जे भी क्या होता है, यहां से क्या है, यहां तक ये हैंडल में जुड़ा होता है पीवेट के माध्यम से। किसके माध्यम से, पीवेट के माध्यम से। पीवेट जिसको क्या बोलती है, रिवेट बोलती हैं। क्या बोलती हैं, रिवेट, रेवेट, ठीक है ना। और जो हमारा ब्लेड होता है, जो आकृति में होता है, आयताकार आकृति में ब्लेड होता है हमारा। तो लिखेंगे इसके बारे में, उपयोग लिखेंगे इसका, लकड़ी सनमाइका, लकड़ी सनमाइका प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए और उनमें आकृति प्रदान करने के लिए। इसका उपयोग क्या है, लकड़ी सनमाइका प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए और उनमें आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। किया जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है आपकी, लंबाई साइज में जो लंबाई होती है इसकी जो होती है 40 सेमी, 40 से 30 सेमी, 30 से 40 सेमी इसकी लंबाई होती है। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा की होल आरी। की होल आरी वो आरी होती है जो छिद्र किए हुए स्थान में होल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना। ये इसका चौड़ाई और लंबाई के अनुसार भी होती है, ये दोनों से होती है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे की होल आरी। की होल आरी, तो की होल आरी में लिखेंगे अपन इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई। देखो इसकी जो लंबाई होती है वो चौड़ाई होती है, जो लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और आपकी जो चौड़ाई होती है 3 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 3 से 4 mm जो इसकी लंबाई होती है इनकी दांतों में कितनी होती है, 3 से 4 mm। तो ये लंबाई कितनी है 15 से 20 सेंटीमीटर और इनकी चौड़ाई कितनी है 3 से 4 mm, ठीक है ना। ये हमारे इंडल में यहां पर जुड़ा होता है, ये पीवेट के माध्यम से, पीवेट के माध्यम से रेवेट बोलते हैं इसको। ये हमारा हैंडल होता है और जो हमारा साइज होता है यहां से यहां तक लंबाई कितनी होती है आपकी 15 से 20, ठीक है ना। जो इसका साइज होता है यहां से यहां तक
अब कितने होता है 3 से 4 mm, कितना होता है 3 से 4 mm। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं अपन। सनमाइका वायरिंग बोर्डों में लिखेंगे सनमाइका वायरिंग बोर्डों में और ड्रिल छिद्र में आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इसका उपयोग क्या है, सनमाइका वायरिंग बोर्ड ड्रिल क्षेत्र में आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था आपको इन आरियों में से ऐसी कौन सी आरी है जिसके माध्यम से गोल क्षेत्र में हम आकार प्रदान कर सकते हैं। तो प्रश्न क्या था हमारा, ऐसी कौन सी आरी है जो गोल क्षेत्र प्रदान या आवश्यकता अनुसार आकृति प्रदान की जाती है। तो कौन सी हमारी की होल आरी, जी ध्यान रखना, की होल आरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा पेचकस, इसको क्या बोलती है इंग्लिश में, स्क्रू ड्राइवर। तो पेचकस बोलते हैं। अपना जो अंगले वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। क्या कहलाता है, टिप। लिख रखा है यहां पर दोनों चीज में, छोटा बड़ा। और बीच वाला भाग होता है, जो बीच वाला क्या कहलाता है, सैक। पूछ लिया जाता है कि पेचकस के हैंडल और टिप के जो बीच वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, हमारा सेक कहलाता है। ठीक है ना, ये हमारा हैंडल है। ये इसका उपयोग क्या है, उपयोग लिखेंगे पेचकस। उपयोग है आपके छोटे बड़े पेचों, छोटे बड़े पेचों को खोलने व कसने का, खोलने व कसने का कार्य करता है, उससे पेचकस कहते हैं। जो खोलने कसने का काम करता है उसे पेचकस कहते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। पोकर, पोकर हमारा, इसको सुम भी कहते हैं, इसको सुया भी कह देते हैं गांव की भाषा में। ठीक है ना, इसको क्या सुम्मी सुआ भी कह देते हैं। तो पोकर हमारा, पोकर जो आंगले वाला भाग क्या है, टिप। ये टिप होता है आंगले वाला भाग, जो क्या पेना होता है, बिल्कुल
देखो जिस तरह ये आकृति बना रहा हूं आपको, 1 2 3 और आपके ये 4, ये आकृति है हमारी। ये आकृति है, ठीक है ना। अब ये आकृति से चारों भाग ये आगे मिल जाते हैं, आगे इस तरह मिलती हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको ही टिप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टिप। देखो चारों भाग मिल रहे आगे जाके, जहां गोल हो जाता है तो गोल टिप भी बोल सकती है इसे, नीचे की तरफ। नीचे क्या है, गोल टिप, ठीक है ना। ये इसका उपयोग क्या है, उपयोग लिखेंगे विद्युत कार्यों में छिद्र निशान लगाने वह विद्युत वायरिंग में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, रोल प्लग टूल। जो रोल प्लग टूल होता है हमारा, वो किस प्रकार का होता है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या होता है, पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए काम आता है। तो ये क्या काम आता है, पत्थर की दीवार में छेद करने के लिए काम। पत्थर की दीवार में छेद करने के काम आता है। देखो ये हमारी जो बिटो होती है, ये लोहे की होती है हमारी, और जिसके जो ऊपर आवरण होता है ना, ये टूल होल्डर, ये किसका होता है, प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है, प्लास्टिक का। तो हम इसको हाथ से पकड़कर हम क्या करते हैं, पत्थर की दीवार में छेद करते हैं, ठीक है ना। और इसका ये बिट होती है, जो किसकी बनी होती है, लोहे की तो होती है, पर कार्बन स्टील की, कार्बन स्टील की होती है। किसकी होती है बिट, कार्बन स्टील की। चलते आगे, अब आता है फेज टेस्टर। तो फेज टेस्ट के बारे में बताऊं आपको। फेज टेस्टर जी हमारा होता है न्यून लैंप, जो होता है धातु क्लिप। धातु क्लिप ये होती है कि इससे क्या अर्थिंग पॉइंट मिलता है, हमें क्या मिलता है, अर्थिंग पॉइंट। इसको इस तरह पकड़ा जाता है, जी हमारा क्लिप है आपकी, तो अपन ऐसे पकड़ती हैं और चेक करती हैं सप्लाई आपके सॉकेट में लगा के। तो हमारा न्यून लैंप है, न्यून लैंप जलता है तो ये समझ लीजिए फेज का है, और न्यून लैंप नहीं जलता है तो हमारा किसका है, न्यूट्रल का। क्योंकि फेज चेक करने के लिए इस टेस्टर का उपयोग किया जाता है। जो बल्ब का नाम न्यून लैंप है, इसके अंदर क्या जुड़ा होता है, प्रतिरोध जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, निम्न मान का प्रतिरोध। और यहां से यहां तक इसको क्या बोलती है, सैग बोलती है। आंगने वालों को क्या बोलती है, टिप। तो इसका लिखेंगे अपन
उपयोग लिखेंगे इसका, उपयोग लिखेंगे सप्लाई में फेज टेस्ट के लिए इसका उपयोग करते हैं। सप्लाई में फेज टेस्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और कितनी वोल्ट तक इसको उपयोग कर सकते हैं, वोल्ट क्षमता, वोल्टेज क्षमता कितनी होती है इसकी, 500 वोल्ट। कितने में कर सकते हैं अपन, 500 वोल्ट पर कर सकते हैं। ये तो होगा हमारा फेज टेस्टर। इलेक्ट्रीशियन चाकू, देखो इलेक्ट्रीशियन चाकू हमारा वो उपकरण है, इसके अंदर बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके अंदर आपके में पेचकस भी होता है, पेचकस भी होता है और चाकू भी होता है आपका, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर भी होता है इसके अंदर, पेचकस बोलते हैं, पेचकस तो बोल दिया मैंने, लिख दिया। और भी इसके अंदर औजार होते हैं जो हमारे इसके अंदर सभी औजारों को फिट किया जाता है। तो लिखेंगे इसका उपयोग इसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग व विद्युत से जुड़े कार्यों में किया जाता है, ठीक है ना। इसका उपयोग विद्युत वायरिंग व विद्युत से जुड़े कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप वो होता है किसी शॉर्ट सर्किट को चेक करने के लिए काम आता है। जैसे मैं बताऊं, ये हमारा एक वायर है और ये बीच में से टूट गया है या फोल्ड हो गया आपस में, तो किस तरह चेक करेंगे। और जैसे कि फोल्ड हो गया, जो दो तार हैं हमारे, अब बीच में क्या फोल्ड हो गया, तो जो हमारे जो बल्ब के तार हैं, जिस तरह ये बल्ब है आपका, ये बल्ब है आपका, ये बल्ब के दो तार हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन का एक तार ये हो गया आपका, ठीक है ना, और एक तार ये हो गया आपका, ये फेस का तार हो गया, और ये तार किसका हो गया आपका, न्यूट्रल का तार। तो अपन क्या करेंगे, इस फेस के तार को और इस फेस के तार को इन दोनों में लगाएंगे। इन दोनों में लगाती हैं तो जहां पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो सप्लाई का पूर्ण हो जाएगा, तो बल्ब जल जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा होगा बीच में, जैसे शॉर्ट सर्किट नहीं है, जहां पर ये परपथ क्या है, पूर्ण है, तो ये क्या है, ये पूर्ण परपथ है, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तो ये क्या बोलती है, टेस्ट लैंप बोलती हैं, जिससे किसी परपथ को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है, किसी की विद्युत वायरिंग को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। तो लिखेंगे इसके बारे में उपयोग। उपयोग क्या है, विद्युत वायरिंग, विद्युत वायरिंग
को चेक करने व शॉर्ट सर्किट को जांचने के लिए इस टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, विद्युत वायरिंग को चेक करने व शॉर्ट सर्किट को जांचने के लिए इसका टेस्ट लैंप का प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा स्क्राइबर, प्लेन स्क्राइबर, डबल स्क्राइबर। ये स्क्राइबर वो होता है किसी वस्तु पर निशान देने के लिए काम आता है। जैसे हमारी कोई ये आकृति कड़ी हुई वस्तु है, हमारी ये क्या है, हमारी आकृति कड़ी हुई वस्तु है। ठीक है ना, और ये वस्तु है, इस पे आकृति देनी है। ये लोहे की वस्तु हमारी, ये लोहे का एक वस्तु है, इस पे आकृति देता हूं। क्या करें, इनका जो नुकीला भाग होता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये भी होता है, ये भी होता है। तो इनकी मदद से अपन पकड़ेंगे यहां पर और यहां पर, पकड़ के क्या करेंगे, अपन इस पे स्केच निकालेंगे स्केल की माध्यम से। जैसे स्केल लगाया आपने, यहां पर स्केल लगाया, तो अपन ऐसे स्केच निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्केच, ऐसे स्केच निकालेंगे, इस तरह स्केच निकालेंगे। ठीक है ना, तो स्केच करने के लिए स्केल का उपयोग किया जाता है, डबल का और प्लेन स्क्राइबर का, दोनों का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना इसका। और ये किससे बना होता है, बना होता है कार्बन स्टील से। किससे बना होता है, हमारा कार्बन स्टील से बना होता है। और इसके दोनों ये क्या होते हैं, पैनी भाग होते हैं। ये क्या है, दोनों भाग पैनी, इसे क्या बोलती हैं, पैनी बोलती हैं। पैनी टिप भी बोलती हैं अपन, पैनी टिप। ठीक है ना, क्या बोलती हैं, पैनी टिप, पैनी टिप। बढ़ते हैं आगे। ये हमारे 2-3 प्रकार से भी होती हैं। ठीक है, जैसे सेंटर पंच है हमारी, पिक प्रेंच है, और इनका जो आकार होता है, जो अपना जो टिप वाला भाग होता है, ये इसमें टिप होती है, जो किस, ये हमारी टिप है एक। ठीक है ना, अब जैसे यहां पर आपकी ये आकृति, अब इसमें जो बीच में खड़ा होगा भाग, जो बीच में भाग होगा बिल्कुल जस्ट एकदम इसके सीध में, ये क्या एकदम सीध में। तो कितने पे कोई भी चीज सीध पर खड़ी होती है वो कितने पे डिग्री पर बनती है, 90 डिग्री पर। कितने पर बनती है, 90 डिग्री पर। तो यही हमारा जो सेंटर पंच है, सेंटर का पंच होता है, सेंटर में बिल्कुल बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, वो कितने पे डिग्री पे पहुंचेगी, 90 डिग्री पे पहुंचेगी। ठीक है, इस तरह ही है पिक फ्रेंच, फ्रैंक पंच, सॉरी फ्रैंक पंच, जो फ्रैंक पिच है। अब ये भी सीधी में होती है, पर इसका जो डायरेक्शन होता है इसके सीध में और इसके सीध में, इनका 90 डिग्री का होता है। अब क्या होता है, यहां से यहां तक देखेंगे अपन 90 डिग्री का होता है, यहां के बीच में से देखेंगे अपन। अब ये हमारा कितने पे होता है, ये होता है 60 डिग्री पर। ये कितनी पे होता है, 60 डिग्री पर। जिस तरह बनती है, देखो ये बन गया आपका, ये तो सीधा था एकदम नीचे की तरफ। ये क्या है, बस यहां पर आ गया। अब ये डिग्री का कोण जो बनना है यहां से यहां तक, ये कितने का बनना है, 60 डिग्री का बनना है। कितने का बनना है, 60 डिग्री का। ठीक है ना, और हमारा ये भी फिक्स है। देखो 30 डिग्री वाला हमारा क्या है, 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाला देखेंगे अपन, ये हमारा जे का लंबाई में, ऐसे ऐसे लंबाई में। तो हमारा जो कोण बनना है, जो हमारा कोण बनना है, कितने डिग्री पर बनना है, ये हमारा 30 डिग्री पर। कितने बनना है, 30 डिग्री पर।
ये बनना है कोण हमारा कितने 30 डिग्री पर, ठीक है ना। तो इनको कहां पर प्रयोग किया जाता है, इनका उपयोग लिखेंगे, इनका प्रयोग मार्किंग करने के लिए, मार्किंग करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे, हमारे डिवाइडर क्या है, हमारे डिवाइडर हमारे क्या है ये डिवाइडर। हमारे डिवाइडर दो प्रकार के होते हैं, एक तो पीवेट वाला होता है, एक स्प्रिंग वाला होता है। देखो पीवेट माने रिवेट, ये रिवेट है, इसको रिवेट के आकार पे खसा हुआ है, ये रिवेट के आकार में खसा हुआ है ये। और जे भी क्या है हमारा स्प्रिंग प्रकार, रिवेट में कसा तो है यहां पर इसके ऊपर स्प्रिंग लगा दी आपकी और इसके अंदर बोल्ट भी लगा दिया है, ठीक है ना। अब जे क्या करता है, जे भी बस नापने के लिए काम करता है, जे स्थायी नापने के लिए काम करता है। आपने माप ली यहां से यहां तक और बोल्ट को कस दिया, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको उठा के दूसरी जगह रख दो तो आप वहां पर नाप ले सकती हैं। ये स्थायी नहीं होता है, आपने यहां से नाप दी तो यहां पर पकड़ना पड़ेगा आपको, इसको इस तरह रखना पड़ेगा, जब अपनी इसकी नाप को ले सकती हैं, ठीक है। ये भी अपनी क्या करती हैं, मार्किंग के लिए औजार आते हैं किसी चीज पे, अपन में क्या करते हैं, ये हमारा औजार है, सॉरी हमारा कोई वस्तु है लोहे की, तो अपन नापते हैं किसी चीज को, यहां से नापी हमने तो यहां पर रखेंगे, तो जब पॉइंट लगाएंगे अपन यहां से यहां तक, पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको खींच देंगे तो देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो इसको इस तरह रखते हैं। पर इसमें क्या करते हैं अपन, ये स्थायी हो जाता है, इसको रखा और सीधा खींच दिया, टेंशन खत्म एक ही बार में, ठीक है ना। ये तो रिवेट वाला होता है और ये कौन सा होता है, स्प्रिंग वाला, दोनों ही होते हैं हमारे। इसका प्रयोग लिखेंगे, इसका प्रयोग लिखेंगे, इसका उपयोग लिखेंगे, इधर मत देख लेके तू, हाँ हाँ लिखेंगे, इसका प्रयोग लिखेंगे स्टील रूल से माप, स्टील रूल से माप लेने पर, क्या लिखेंगे, स्टील रूल से माप लेने पर मार्किंग करते समय स्टील रूल से माप लेने पर मार्किंग करते समय दूरी का विभाजन करने के लिए, दूरी का विभाजन करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्री स्क्वायर, हमारा ट्राई स्क्वायर, सॉरी ट्राई स्क्वायर एक ऐसा होता है जो समकोण 90 डिग्री को बताता है। कोई भी चीज है आपकी, जिस तरह देखो जी आपका है कि लोहे की मार्किंग की आपने, मार्किंग करने के बाद कटिंग करी आपने, तो जो सतह है, ये सतह, तो इस सतह को बताता है कि टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, कहीं गड्ढा वड्ढा तो नहीं है, इस सतह से अपन नापते हैं, इसको रख देते हैं इसके ऊपर,
क्या कर देती हैं, इसको रख देती हैं, तो इधर से ये फिक्स होगी और इधर से फिक्स होगी। अगर दोनों साइड की फिक्स करने के लिए तो क्या कहते हैं 90 डिग्री कौन बनेगा यहां पर, तो दोनों साइड से अपन देखेंगे। अगर एक साइड से देखनी है आपको तो ऊपर से देखेंगे लगा के, यहां से यहां तक बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पर है कि नहीं। अगर सीधी 90 डिग्री पर होगी तो आपकी ये लाइन कैसी है, बिल्कुल सही है, सीधी है, ठीक है ना। तो इसका लिखेंगे प्रयोग, मैं टार देता हूं इसको, उपयोग लिखेंगे इसका ये है समकोण की भांति, समकोण की भांति कटिंग की माप को बताता है, बताता है, ठीक है ना। समकोण की भांति कटिंग माप को बताता है। इसको गुनिया भी कहती हैं, क्या कहती हैं इसको, गुनिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम पूछ लिया, ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या है, गुनिया। इसको क्या कहती हैं, गुनिया भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो ब्लेड की लंबाई होती है, आपकी जो ब्लेड की लंबाई होती है, इसकी ब्लेड की लंबाई 15 सेंटीमीटर, कितनी होती ब्लेड की लंबाई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और विद्युत वायरिंग में इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहां लिख लेंगे। और विद्युत वायरिंग में विद्युत वायरिंग में उपयोग करते हैं, और विद्युत वायरिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, स्टील रूल। ये तो सभी ने देखी होगी, सभी ने पढ़ी होगी। स्टील रूल से क्या करते हैं अपन, स्टील की बनी होती है, ठीक है ना। तो अपन इसमें सारी चीज़ें आती हैं, इंची, फुट, एम, सेमी, सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, ये डॉट डॉट निकल रही है, 1 2 3, ये क्या है हमारी mm है, ये क्या है हमारी mm, ठीक है ना। और जहाँ से जहाँ तक क्या है, ये हमारी सेमी, ठीक है। तो ये हमारी स्टील रूल है जो दर्शाती है हमें कितनी मार्किंग लेनी है आपको, कितनी हॉज कटिंग करनी है आपको, कितना जॉब काटना है। इन सब के लिए माप को किसी डिवाइडर से या किसी चीज़ से नापते हैं, तो नापने के बाद फिक्स करती हैं। तो इस पे जो सारी चीज़ लिखी होती हैं अंक के अंदर, तो अपने कितने की मार्किंग देनी है, तो किसी भी, देखो हमारे इस टूल पे हमें क्या करना है, मार्किंग करनी है। तो हमने मार्किंग करी किसी डिवाइडर से, कितनी करी, 7 सेमी। तो अपन क्या करेंगे, इसको रखेंगे और 7 सेमी काट देंगे। यहां से कितना हो गया, 7 सेमी। और ऐसे नीचे लेनी है आपकी 5 सेमी, तो 5 सेमी। इधर से लेनी है आपकी 6 सेमी, तो 6 सेमी। इस तरह कई प्रकार से इसका यूज करते हैं। और भी इसका उपयोग है, इसको हम अपनी जो बाइंडिंग वगैरह करती हैं, जो स्लॉट होती हैं, उनमें बाइंडिंग फंसाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जो हमारी स्लॉट होती हैं, ये स्लॉट होती हैं, ये क्या स्लॉट होती है, इसके अंदर जो वायरिंग डालती हैं, इसके अंदर वायरिंग डालती हैं, तो क्या करते हैं, पहना तो होता है, फिर इससे दबाते हैं। क्या करते हैं, इससे हम अंदर की तरफ दबाते हैं, ठीक है। तो इसका लिखेंगे अपन, और ये साइज में कितने मिलते हैं आपके, लंबाई साइज में,
15, 30 या 40 कितने बनती हैं? सेमी, सेंटीमीटर। ठीक है ना? इसका उपयोग लिखेंगे इसका उपयोग ट्रांसफार्मर हाँ लिखेंगे इसका ट्रांसफॉर्मर बोविंग पंखे मोटरों आदि की बाइंडिंग में और बाइंडिंग में और मापन के लिए किया जाता है। ठीक है ना? जिसका भाग होता है 0.5 से 1/32 इंच। ये 1/32 इंच। आगे चलते हैं। हमारा माइक्रोमीटर, देखो माइक्रोमीटर से क्या करते हैं? कम व्यास वाले तार को अपन मापने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा माइक्रोमीटर है। तो हमारा माइक्रोमीटर है, ये क्या है? हमारा फ्रेम। ये क्या है? हमारा फ्रेम है। और ये क्या है? सस्पेंडल। क्या बोलते हैं इसको? सस्पेंडल। और मापक सरफेस। जो सस्पेंडल और मापक सरफेस होता है, इसके बीच में हम किसी वायर को लगाते हैं। क्या करते हैं? वायर को लगाते हैं। किसके बीच में? मापक सरफेस और सस्पेंडल के बीच में केबल का तार वायर लगाते हैं, जिससे पता चल सके कितने mm की तार केबल है। ठीक है ना? तो अपन क्या करते हैं? इस जो हमारी पीछे वाली है, ये क्या है? हमारा पीछे वाला थंबल। तो थंबल से क्या करते हैं? घुमाते हैं अपन इसको। थंबल से स्टॉक से घुमाते हैं। तो घुमाने के बाद क्या करते हैं? इधर से आता है, ये स्तर रहता है। ये वाला एविनेट भाग है ना आपका, एनिमेट भाग क्या है? स्तर रहता है। तो अपन को इधर से घुमाते हैं, तो बीच में तार लगा होता है। तो यहां पर जो मुख्य स्केल और बैरल या स्केल है, वो क्या दर्शाती है?
उस तार का व्यास दर्शाती है कि कितने mm का है, कितने सेमी का है। ठीक है ना, ये इसका प्रयोग किया जाता है। और भी बताएंगे इसके बारे में आगे चैप्टर में आएगा आपके में। अब आता है वायर गेज। वायर गेज से क्या करती हैं? वायर गेज से अपन क्या करते हैं, किसी वायर की क्या करते हैं, माप लेते हैं कि कितने व्यास का है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसका उपयोग वायर की माप या मापिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, और इसका लास्ट जो भाग होता है, सबसे छोटा भाग क्या होता है, इसके अंदर उल्टा सिस्टम चलता है। जितना अक्षर बड़ा होगा उतना वायर का साइज छोटा होगा, जितना अक्षर आपका छोटा होगा उतना वायर का क्या होगा, साइज बड़ा होगा। तो लिखेंगे जितना साइज अक्षर का बड़ा होगा, जितना साइज अक्षर का बड़ा होगा तो वायर का साइज छोटा होगा। नेक्स्ट लिखेंगे जितना साइज जितना साइज अक्षर का छोटा होगा तो वायर का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसका जो अपनी संख्या में दर्शाता है 1 2 करके, तो 1 से लेकर 36 तक अपन क्या कर सकते हैं, वायर को नाप सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मापक टेप। ये हमारा मापक टेप होता है, किसी दीवार या किसी घर की या दीवार की या लंबाई की चौड़ाई मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। किसी वायर का तार को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा स्टील का बना होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर 150 mm लंबी टेप प्रयोग होती है। तो लिखेंगे इसके अंदर लंबी कितनी होती है, 150, लंबाई कितनी होती है हमारी, 150। इसकी लंबाई कितनी में होती है, 150 में होती है। ठीक है ना, और जो जॉब किसी वस्तु को अधिकतम लंबाई मापने के लिए प्रयोग होता है, तो लिखेंगे जॉब वह किसी वस्तु की दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो हमारी इसकी क्या होगी, 150 सेमी लंबाई होगी इसकी, और किस जॉब किसी वस्तु दूरी को नापने के लिए काम में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेमी। इसको बोलते हैं सावल। सावल वो चीज होती है, जैसे कि आपने किसी मिस्त्री वगैरह का देखा होगा, तो वो क्या है, दीवार की सीध नापने के लिए। जैसे कि आपकी ये क्या है, आपकी दीवार है जी, तो जो टेढ़ी दीवार तो नहीं है, तो क्या करेगा ये मिस्त्री, जो अपनी एक टिप को ऐसे रखेगा, बीच में इसको लटका देगा ऐसे। ठीक है ना, क्या कर देगा, बीच में ऐसे लटका देगा,
और इसकी सीध देखेगा जो इतनी दूरी है कि नहीं, यहां पर देखेगा और ये पकड़ेगा इसके यहां पर, तो ये देखेगा अगर इसकी दूरी बिल्कुल सीधा आ रही होगी, ये अगर इससे टच हो रहा होगा यहां पर, इसकी दूरी और इसकी दूरी, जो इसकी गोला की दूरी है ना वो समान होती है। तो यहां पर रखने के बाद यहां देखते हैं तो पता पड़ता है इस दीवार की जो लंबाई है, जो ऊपर में जो ऊपर की हाइट है जो सीधी है कि नहीं है। तो ये क्या है, मिस्त्री वगैरह इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे अपन, लिखेंगे यह है एक डोर से, यह एक डोर से लटका हुआ बार होता है। यह एक डोर से लटका हुआ बार होता है। ठीक है ना, इनको ऊर्ध्वाधर स्थिति में परीक्षण करते हैं। इसका परीक्षण कैसे करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में। इसका परीक्षण कर सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे आती हैं नेक्स्ट रेतियां, इनको इंग्लिश में बोलते हैं फाइल। रेतियां हमारी निम्न प्रकार से होती हैं। ठीक है ना, देखो रेती का ये भाग कहता है हैंडल होता है जो लकड़ी का बना होता है, ये भी हमारा किसका बना होता है, स्टील टेप, जो अपन फेरल बोलते हैं, इसको टैक बोलते हैं। और जो बीच जहां से यहां तक जो भाग होता है इसको बोलते हैं शोल्डर। सोल्डरिंग। अब जो हमारा जो आंगले वाला होता है क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। ठीक है ना, और इस ये वाला भाग क्या होता है हमारा, फ्रेम। पूरा भाग क्या होता है हमारी बॉडी, और ये हमारा क्या भाग होता था, हिल। क्या होता है, हिल। तो हमारी ये रेतियां होती हैं, रेतियां निम्न प्रकार से पाई जाती हैं, हमारी कोई लंबाई के आधार पर पाई जाती हैं, ग्रेड के आधार पर पाई जाती हैं। तो लिखेंगे इसमें लंबाई के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, आकार के, तो हमारी लंबाई के आधार पर, ग्रेड के आधार पर और आकार के आधार पर और कट के आधार के अनुसार, और कट के आधार के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आज टूलों के बारे में पढ़ाया, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज के लिए सो वेलकम, इतना ही। सो थैंक यू।